हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी का जो पिनेकल वाली किताब है, उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करें। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करें गांधीयन एरा वाला क्वेश्चन। और ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट टीयर 1 के लिए नहीं, टीयर 2 के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं कंप्यूटर भी कराने वाला हूँ, वो भी पिनेकल की ही आई हुई है मार्केट में, आप लोग को पता होगा, उसी से हम लोग करवाएंगे क्योंकि इनको पता है कि ट्रेंड कैसे रहने वाला है। तो इसीलिए इनका बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप सब सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हो, जीएस के लिए मैं करवाता हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, पूरा जीएस आपको करना है तो हमारे साथ कर सकते हो। 485 इस पर मैसेज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गांधीयन एरा वाला क्वेश्चन करते हैं। बंगाल पार्टीशन वाला डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर महात्मा गांधी रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931। पहले आपको ये पता होना चाहिए जेल गए क्यों। भाई दांडी मार्च किए थे। दांडी मार्च कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी। टोटल कितने दिनों का यात्रा था? 24 दिनों का यात्रा था और 375 किलोमीटर का यात्रा था। ये भी बात याद रखिएगा। दिन वाला तो इवन बीपीएससी में भी पूछे हुआ है। तो कांग्रेस लीडर फिर इलाहाबाद में मिले निकलने के बाद और प्लान किया कि आगे हम क्या करेंगे। क्लियर, आगे क्या करना है। और जो दांडी मार्च है वो किसका पार्ट था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सॉल्ट लॉ इन्होंने ब्रेक किया। उसके बाद ब्रिटिश को मतलब कि देनी पड़ी आज़ादी कि आप सॉल्ट यूज कर सकते हो अपने कंजम्पशन के लिए। इन which of the following year was civil disobedience campaign completely seized? पूरी तरह खत्म हो गया। देखो सिविल डिसोबीडियंस इस समय तो खत्म हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास 1934। ठीक है। Who among the following freedom fighter hosted the Indian flag at Gwalior Tank Maidan in Mumbai during the Quit India movement? इनका नाम था अरुणा अशफ अली। ये एक्चुअली दिल्ली की मेयर भी बनी थी आज़ादी के बाद 1958 में। इन्होंने ही टैंक मैदान पे ग्वालियर टैंक मैदान पे क्या कर किया, हमारा तिरंगा होस्ट किया। उसके बाद इनको पॉपुलरली क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी। आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? बताइए, आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। ठीक है। जिनकी एक किताब है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इन 1901 में इन्होंने पब्लिश किया था। तो इनको ग्रैंड ओल्ड वुमेन बोला जाता है। उसके अलावा महात्मा गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर थी, उनके आइडिया, उनको बिलीव से रिलेटेड 1932 में इन्होंने तिहाड़ जेल में स्ट्राइक किया था। ये बात याद रखना। क्या इनको क्या इनको भारत रत्न मिला? हाँ, 1997 में इनको भारत रत्न भी मिला। ये भी बात याद रखिएगा। सरोजनी नायडू, इन्होंने किसको बोला था? इन्होंने जिन्ना को बोला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और उसके अलावा इनको भारत कोकिला बोला जाता है। किन्होंने बोला था भारत कोकिला? महात्मा गांधी ने। 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन में तो आपको आ जाएगी एनी बेसेंट जी, 1917 में। द पूना पैक्ट वॉज एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। एक्चुअली लेकिन कहीं कहीं पे लिखा होगा महात्मा गांधी खुद साइन नहीं किए वो, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया तो बनाना ही पड़ेगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मदन मोहन मालवीय और भी लोग शामिल की साइन किए थे। महात्मा गांधी क्योंकि एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछ ही दिया था कि इन्होंने साइन नहीं किया। इसमें सारा ऑप्शन 4-5 ऑप्शन था, तो 4 ऑप्शन में था, तो उसमें से जो साइन नहीं किए थे वही थे महात्मा गांधी। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर आर करेक्टली पेयर्ड? देखो मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि आप टाइमलाइन पे थोड़ा फोकस करो। काफ़ी क्वेश्चन देखो ये सीधा सीधा टाइमलाइन से करेक्ट हो जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इसमें कोई चांस ही नहीं है। सिंपल आप कौन सा करेक्टली पेयर है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट सही है। 1944 में क्रिप्स मिशन नहीं, ये 1942 में आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942 में। क्लियर, तो सारा सही कौन है वो आपने देख लिया।
In which of the following year Motilal Nehru along with 8 other Congress leader drafted a constitution of India? ये 1928 में, और इसको क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। क्या इसमें फंडामेंटल राइट की बात की थी? हाँ, इन्होंने फंडामेंटल राइट की बात की थी। Who among the following was only martyrs of Quit India phase of freedom movement? Who was hanged? ये नाम है कुशल कंवर। इनको जेल हुआ था, कहाँ पे हैंग किया गया था? जोरहट जेल में, जोरहट जेल में। याद रखिए, गांधीयन थे, वेजिटेरियन थे काफ़ी, और ये सत्याग्रही थे। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, अहोम डायनेस्टी से, अहोम डायनेस्टी। गांधी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्पीच किस दिन दिया था? 8 अगस्त को दिया था, तभी तो 9 अगस्त को शुरू होने वाला था। और ये इसीलिए लीडरलेस मूवमेंट बोलते हैं, डू और डाई जो मूवमेंट था, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडर, क्योंकि सारे अरेस्ट हो गए थे, मेजॉरिटी। Which newspaper was founded by महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 19? इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में लिखे थे। बाकी सब चाहे यंग इंडिया, अक और स्वराज हिंद, नवजीवन, ये सब इंडिया में छापे थे। एक थोड़ा एक मैं बताता हूँ, न्यू इंडिया भी आपको कभी कभी लगेगा कि महात्मा, नहीं है। न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर है ना, वो एनी बेसेंट न्यू इंडिया एक है, कॉमनवेल्थ करके एक न्यूज़पेपर है, वो दोनों एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब? 1917 में। उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट चलाए थे, याद रखना, तिलक जी भी चलाए थे। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर पीजेंट ऑफ खेरा डिस्ट्रिक्ट, याद है खेरा कहाँ पे? गुजरात में है। द सत्याग्रह व डिमांड क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन में, इम्प्रूवमेंट द इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, हेल्थ केयर नहीं, बेटर क्वालिटी सेट्स नहीं, रेवेन्यू जो कलेक्शन करते हैं उसमें छूट दो। गांधी जी का मेन 3 मूवमेंट क्या था? केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, याद रखना है क्योंकि इसमें भी पूछ लेते हैं। महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे? किस 1915 में तो आए थे, 9 जनवरी को आए थे 1915। इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में कब हुआ? 1931 में। सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट की थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग महात्मा गांधी अबाउट द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत? किन्होंने, जिसमें खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने की एक कोशिश की थी। देखो, अब मोहम्मद अली जिन्ना को आप हटा ही दो, शौकत अली ने क्या किया था? गांधी जी को बोला था ऐसे। सी राजगोपालाचारी, इन्होंने सॉल्ट मूवमेंट को लीड किया था। सी राजगोपालाचारी सॉल्ट मूवमेंट को ये तमिलनाडु से क्या कर रहे थे? चला रहे थे मूवमेंट, ठीक है ना। भारत कोकिला, गांधी जी भारत कोकिला किनको बोलते थे? सरोजिनी नायडू, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ये इवन फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस की, यूपी जिसका नाम बाद में पड़ा। सुचेता कृपलानी ये फर्स्ट सीएम बनी थी, फर्स्ट वुमेन सीएम, चीफ मिनिस्टर। चंपारण सत्याग्रह, आसान क्वेश्चन है। तिनकठिया सिस्टम पूछेगा कहाँ पे? चंपारण सत्याग्रह में किन्होंने भारत बुलाया? राजकुमार शुक्ल, ये भी याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ये सब गांधी जी से मिलने आ गए। उसमें आपसे ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा था कि क्या जेपी जयप्रकाश नारायण जी भी मिलने आए थे? नहीं, जयप्रकाश नारायण जी उस समय नहीं मूवमेंट में थे, रहे होंगे लेकिन उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है। उनका जिक्र 1942 के मूवमेंट के बाद आता है। मेजर उनका मूवमेंट 1975 में आता है, तो मे बी उस समय वो रहे नहीं होंगे या एक्टिव नहीं रहे होंगे या बच्चे रहे होंगे। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 1930 में हुआ, ऑब्वियसली ये ब्रिटेन में होता था, लंदन में। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? सबसे पहले याद रखना 1931 में हुआ, और ये अभी चल रहा है सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इरविन का मेन फिराक है कि हम गांधी जी को बैठवा दें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कि हम अपना छुटकारा पाले। लेकिन ये भी नहीं चाहते थे राउंड टेबल इरविन कि गांधी जी को हम कुछ ऐसा दे दें। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे रख सकते हो कि
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वे टू गिवन अ फेयर ट्रायल। और इंडियन प्रोविंस नहीं, इलेक्शन का भी अनाउंस नहीं हुआ। गलत है, ये भी गलत है, यही सही है। क्योंकि देखो ना, ये सिविल डिविजन नहीं माने ना, सिविल डिविजन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आउटकम है। इन्होंने एक्चुअली क्या बोला कि भाई जो लोग एक्चुअली वायलेंस में शामिल है उसको फ्री ट्रायल, या उसको हम डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, पॉलिटिकल प्रिजनर को हम छोड़ देंगे, इरविन ने बोला। तो गांधी जी मान गए। इसलिए गांधी जी उसके बाद जहाँ भी गए तो भगत सिंह जी के फॉलोअर ने बहुत सुनाया, मतलब दिखाया था। आफ्टर ओवर 21 ईयर स्टे इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी 9 इन 1915 को आए। भाई ये कितना बार पूछेगा। गांधी जी के मेंटोर कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के मेंटोर थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने बनाया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर आपको सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी पूछे ना, तो ये है लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय। इंडियन और पीपल्स दोनों अलग है, इसमें पीपल्स है, उनमें इंडियंस है, ठीक है। ये मॉडरेट थे, लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट थे। बाल गंगाधर तिलक की दो किताबें बहुत फेमस है, एक है केसरी, एक है महाराठा। केसरी इन मराठी लैंग्वेज, महाराठा इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन थे। गुरुदेव इनको गांधी जी बोलते थे। ये गांधी जी को क्या बोलते थे? महात्मा। और इनके बारे में बोला था कि इनकी गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिला इन 1913। पहले, याद रखें, पहले एशियन थे, और पहले नॉन यूरोपियन नहीं बोल सकते, क्योंकि अमेरिकन को मिल चुका था इससे पहले, या इसी साल या इससे थोड़ा पहले मिल चुका था, ठीक है। और इन्होंने अपना नाइटहुड जो मिला था ना, नाइटहुड लिटरेचर के फील्ड में इनको ब्रिटिश मोनार्क नाइटहुड देता था, तो इन्होंने त्याग दिया था कब? जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस repeated, who before going to the gallows had expressed his desire for keeping his ashes intact till India is reunited and throwing them into the Indus after the reunification has been achieved। किसने बोला था कि फांसी देने से पहले आखिरी इच्छा जताई थी कि भारत जब तक फिर से रीयूनाइट ना हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा ना हो, जब तक रीयूनाइट ना हो तब तक मेरे एसेस को, मेरे राख को रखा जाए, और जैसे ही दोनों का साइन हो जाए कि हाँ दोनों रीयूनाइट हो गए, तो उसके बाद मेरे सिंधु नदी में मेरे राख को फेंक देने की इच्छा देता है। which British was associated with एल्बर्ट बिल? ये बिल था कि कोई इंडियन एडवोकेट है, मतलब इंडियन मजिस्ट्रेट है, वो इवन हियरिंग कर सकते हैं यूरोपियन का भी। तो इससे यूरोपियन खुश नहीं थे। यूरोपियन बोलते हैं कि यार हम ही हियरिंग करेंगे, हम कैसे? वो हमारा मतलब इंडियन को थोड़ा नीचा समझते थे, इसीलिए प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद एल्बर्ट बिल को हटा दिया गया। ये थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में कई चीज़ याद रखना। सबसे पहले फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इनको बोला, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद इनको बोला जाता है 1881 में सेंसस किया, सेंसस। 1872 में सबसे पहले सेंसस हुआ, वो मायो के समय में हुआ, ठीक है, ये हो। और एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी के बाद ये हट गए। डफरिन के बारे में बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया, उस समय यही था 1885 में। द फेमस इरविन डिक्लेरेशन प्रोमिस इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट, भाई नहीं। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विथ रेस्ट ऑफ इंडिया, नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, लेकिन माना नहीं था, ठीक है ना भाई। ये अभी कैसे दे देंगे, खुद सोचो ना। टोटल इंटीग्रेशन, ये काफ़ी फालतू ऑप्शन है, ठीक है। टू नोटेड द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक, शहीद लक्ष्मण नायक किस स्टेट से बिलोंग करते थे? उड़ीसा से बिलोंग करते थे। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 1931 में हुआ।
क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट 1942 में। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड आजाद शत्रु बाई गांधी जी। गांधी जी बाई आजाद शत्रु, गांधी जी ने किसको आजाद शत्रु कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला था इन्होंने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ज्वाइन किए इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1911 में, याद नहीं रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी ना उसके प्रेसिडेंट थे, ये भी बात याद रखना है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और एकमात्र आज तक ऐसे प्रेसिडेंट रहे हुए हैं दो जिन्होंने 2 बार किया अपना कंप्लीट टेन्योर, 2 बारी लगातार। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बोला, 2 किताबें हैं। उसके अलावा और के कौन की, और 2 मैगजीन है। उसके अलावा 2 किताबें हैं। एक है किताब गीत रहस्य, गीता रहस्य बोलते, गीत रहस्य बोलते हैं। उसके अलावा एक और है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। भगत सिंह जी के बारे में बोलते हैं, नौजवान सभा बनाया 1926 में, ठीक है ना। और उसके अलावा इनको 23 मार्च 1931 को चढ़ाया गया था फांसी पे राजगुरु और सुखदेव के साथ। इन्होंने एक ऐसे लिखी थी, व्हाई आई एम एथेइस्ट। खुर्दा अपराइजिंग, ये उड़ीसा में हुआ था 1817 में, याद रखना है। शीश महल पाटियाला, हु बिल्ड द शीश महल पाटियाला? महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने बनवाया था? बी आर अम्बेडकर। बाबू जगजीवन, इनको बाबू जी बोला जाता था, बाबू जी, याद रखिए। और ये पहले कौन से मिनिस्टर थे पता है? उसके जब हम देश आज़ाद हुए पहले लेबर मिनिस्टर थे। और ये पता है ये सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे। और उसके बाद आपको यहाँ पे हरिजन सेवक संघ अगर आपसे पूछा जाए ना, हरिजन सेवक संघ किसने बनाया, तो ये महात्मा गांधी जी ने बनाया था 1932 में, ठीक है ना। और इतना ही याद रख सकते हो। पूना पैक्ट किसके उसके बीच साइन हुआ? ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को ना आप थोड़ा एलिमिनेट करना। हु अमंग द नेटल इंडियन कांग्रेस, नेटल इंडियन कांग्रेस किसने बनाया था? ये बात है वहां की, साउथ अफ्रीका की, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। राजघाट किसका मेमोरियल है? ये बहुत फेमस, हम सबको पता है, महात्मा गांधी जी। और लोगों का देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। उसके बाद राजीव गांधी का वीर भूमि, वीर भूमि। और जवाहरलाल नेहरू का शांति वन। महात्मा गांधी जी की मदर का नाम पुतलीबाई। हु वाज अफेक्शनली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा, ये मैंने आपसे पूछा ही था, दादा भाई नौरोजी। 1901 में किताब लिखी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उसके अलावा 1906 के सेशन में उन्होंने स्वराज वर्ड यूज किया। पहले प्रेसिडेंट बने जिन्होंने स्वराज वर्ड यूज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920। केसरे हिंद का उपाधि मिला 1951 में लॉर्ड हार्डिंगे। और पेंशुएस्ट फॉर द एम्बुलेंस सर्विस, ये महात्मा गांधी के लिए। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड। चलिए 650 तक हो गया। आगे के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है इसलिए उसका पार्ट 2, इवन ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो पार्ट 3 भी आएगा, लेकिन जल्दी जल्दी आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पे मैसेज करना। बहुत सारे कोर्स रहते हैं, बहुत क्वालिटी और अफोर्डेबल कोर्स है। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।